हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो ट्रिया। आप सबका स्वागत करती हूँ आपकी खुद की चैनल एस्ट्रो टैरो ट्रिया पर। क्यों बोलती हूँ मैं हर बार आपकी खुद की चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर किया जाता है। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी किसी भी रिगार्डिंग हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख के बता सकते हो। अगर आपको वैदिक से जानना है तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और आपकी जो क्वेश्चन है वो आपको लिखना है। और अगर आपको टैरो रीडिंग चाहिए तो अपना नाम लिख और अपना क्वेश्चन डालने से ही आपको आपकी जो रीडिंग है वो मिल जाएगी। और अगर कोई ऐसी सवाल है जिसे आप पब्लिकली पोस्ट नहीं कर सकते हो, उसके लिए आप मुझे मेल भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, मेल को मैंने बहुत सारे जितने भी सारे मेरे मेल्स थे मैंने उसको क्लियर कर दिया है। अभी के लिए मेल्स को मैं थोड़ा सा ऑफ रखूँगी। 10 डेज़ के बाद मैं मेल्स को फिर रिप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। ठीक है गाइज़, आशा करती हूँ कि आप लोग कोऑपरेट करोगे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो आपको भी और मुझे भी, मतलब हम दोनों की कोऑपरेशन से एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, एक अच्छी एनवायरनमेंट बनेगी हमारे चैनल के ऊपर। कल वीडियो नहीं आया था ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज़, मुझे बुखार थी तो मैं नहीं आ पाई। आज भी है, लेकिन अभी आदत हो गई है आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, तो नहीं रहा जाता है। आज जो रीडिंग लेंगे वो ये है कि देयर करंट फीलिंग्स, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, अगर आपकी अपने पार्टनर से नहीं बात हो रही है, अदरवाइज़ अगर आप रिलेशनशिप में हो, कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है, नो कॉन्टैक्ट नहीं है, मतलब आपके जो पार्टनर है उनसे आप सब ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अगर जानना है कि उनके मन में क्या चल रहा है, आपको लेके वो क्या सोचते हैं, वो कितने पॉजिटिव सोच रखते हैं आपको लेकर, तो वो सारे क्वेरीज़ को हम लेंगे कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है टुवर्ड्स यू। ठीक है, चलिए गाइज, अगर एक कार्ड आ गया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपको प्रायोरिटी तो देते हैं, यू आर देयर प्रायोरिटी, लाइक मेल हो फीमेल हो, लेकिन आपकी जो पार्टनर है, सेकंड कार्ड भी आ गया है, द जस्टिस। अच्छा, प्रायोरिटी जस्टिस, ओके। जो फॉन्ट्स जो मैं बोल रही थी वो ये कि बहुत सारे क्वायरीज़ को मैंने रिप्लाई किया है, लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आपको पता नहीं मुझे नोटिफिकेशन क्यों नहीं जा रहा है। शायद आप लोगों ने वो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन है उसको नहीं क्लिक किया होगा, शायद इस वजह से भी नहीं नोटिफिकेशन जाती होगी। कुछ मुझे उतना सेटिंग्स के बारे में नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने रिप्लाई कर दिया है, फिर उन्होंने क्वायरी डाली है, तो मुझे लग रहा है कि शायद उनको नोटिफिकेशन नहीं जा रही है रिप्लाई की। तो ऐसा भी है तो मैं कम्युनिटी सेक्शन चेक करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं तो जिनको भी रिप्लाई कर रही हूँ उनकी जो स्क्रीनशॉट्स है वो मैं कम्युनिटी सेक्शन में डाल देती हूँ, ताकि एटलीस्ट आपके पास वो एटलीस्ट आपको अब तक पहुँचे। ठीक है, तो और भी अगर कोई सुझाव है चैनल के ऊपर, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो किसी के द कैरेट किसी की रिक्वेस्टेड है, तो मैं यही आपसे मतलब रिक्वेस्ट रहती है मेरी कि कोई भी सवाल, कोई भी सजेशन, कोई भी रिक्वेस्ट, जो भी हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आप प्लीज़ मुझे शेयर करिए, मुझे भी मदद होगी आपके लिए वीडियोस बनाने में। ठीक है, चलिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आ रहे हैं। अभी तक इग्नोरेंस वाली कोई भी कार्ड नहीं है, या फिर प्रॉब्लम वाली कोई भी कार्ड नहीं है, हालांकि मुझे और थोड़े कार्ड्स लेने हैं। जो भी गाइस, अगर आप को सफल वाली पार्ट नहीं देखना है तो प्लीज़ आप स्किप करके डायरेक्ट रीडिंग से देख सकते हो। चलिए, एक कार्ड आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। आप मुझे परेशान लग रहे हो। चलिए, 2 कार्ड्स और आ गए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अच्छा, 8 ऑफ कप्स, द मून। चलिए, यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ कार्ड्स को लेना, एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है द स्टार। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं इसे रख देती हूँ। अब इस कार्ड को जो भी मैं देख पा रही हूँ, एक चीज़ें मेरे पास क्लियर आ गया है, वो ये है कि आपके पार्टनर को जो आपके मन में जो डाउट्स आ रहे थे
डाउट से मेरा मतलब है कि आप अगर कुछ जानना चाह रहे हो आपके पर्सन के बारे में, मतलब कि आप भी कुछ फील कर रहे हो, आपके अंदर भी कुछ फीलिंग्स आ रहा है, तो जी हाँ, आपके पार्टनर में ड्यूअलिटी इस टाइम पे दिख रही है। ड्यूअलिटी से मेरा मतलब ये है कि उनके शायद वो मुंह से कुछ और बोल रहे हैं और उनके माइंड में शायद कुछ और चल रहा है और उनके दिमाग में शायद कुछ और चल रहा है, मतलब कि वो खुद बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है। ठीक है, मेस्ड अप वाली एनर्जी है कि आपकी जो पर्सन है शायद आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको छुपाने में उनको खुशी तो बिल्कुल नहीं हो रही है। वो परेशान है, वो आपसे शेयर करना चाहते हैं लेकिन मन ही मन डर रहे हैं कि अगर ये चीज़ आप तक पहुंची तो शायद आपको बुरा लगे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सीन मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कुछ ऐसा भी है, कुछ छुपा नहीं रहे हैं लेकिन कोई एक इनर फीलिंग्स है उनके माइंड में जो शायद वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये किसी भी रिगार्डिंग हो सकती है, लेकिन हाँ, ये कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ड्युअलिटी से मेरा मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव है कि यार वो आपसे प्यार नहीं करते, दूसरे से प्यार करते, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा सोच लोगे तो इसलिए मैं क्लियर कर देती हूँ। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी इनर फीलिंग्स है आप दोनों के बीच में और आपको वो महसूस हो रहा है क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो ना। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, अगर हम किसी से रिलेशनशिप में हैं तो हम उन्हें महसूस कर पाते हैं। तो जो आप महसूस कर रहे थे कहीं ना कहीं वो सही है। वो कुछ अपनी इनर फीलिंग्स जो है वो आपसे छिपाने की कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं, जो कि उनको भी बॉदर कर रहा है। वो भी इसको छुपाने से उनको खुशी नहीं मिल रही है, बल्कि वो बहुत नेगेटिव है, बहुत दुखी है कि उनको वो आपसे छुपाना पड़ रहा है। लेकिन अब किया क्या जा सकता है, क्योंकि उनके जो माइंड है, उनके माइंड में कुछ ऐसा हुआ है कि वो अभी आपसे शेयर नहीं कर पा रहे या फिर वो मेंटली अभी तक प्रिपेयर नहीं है। थोड़ा सा मेरी सजेशन इस पीरियड पे ये होगी कि थोड़ा सा अगर आप उनको टाइम दे तो शायद वो आपसे ये चीज़ें कन्फेस करें। बट मेन पॉइंट वॉज कि आप उनके प्रायोरिटी हो, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वो आपसे हर चीज़ शेयर करते हैं, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी चीज़, कुछ भी हो, वो कभी भी आपसे कुछ भी नहीं छुपाते हैं। लेकिन करेंटली उनको कुछ प्रेशर के कारण, कुछ चीज़ों के कारण वो आपसे वो छुपाना पड़ रहा है, जो कि उनको प्रॉब्लम दे रहा है मन ही मन। उसी का मतलब, क्योंकि वो तो कभी ऐसा करते नहीं हैं, अभी क्योंकि उनको ये करना पड़ रहा है तो वो इसके कारण बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके बाद सेकंड ऑफ कार्ड आया था जस्टिस, क्योंकि देखिए आपके मन में एक महसूस हुआ था आपको कि कहीं ये पर्सन मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, कहीं ये पर्सन कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन मैं आपको एक अश्योरेंस देना चाहूँगी, क्योंकि जितने भी कार्ड्स हैं मैंने सबको देखने के बाद ही मैं ये बोल रही हूँ, ये कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे। ठीक है, एक अभी सिनेरियो कुछ अलग है, कुछ प्रॉब्लम है इनके साथ, कुछ चीज़ें इनको प्रॉब्लम दे रहा है, इस वजह से शायद ये आपसे कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे थे, छुपा भी रहे थे, पर हमेशा ये आपसे नहीं करेंगे। आने वाले पीरियड ऑफ टाइम पे ये आपसे सब कुछ कन्फेस करेंगे, एज वेल एज आपको आपके भलाई के लिए जो सही है वो भी आपको बोलेंगे, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और आपके लिए कभी भी अन्याय हो, आपके साथ कभी भी अन्याय हो, ऐसा कभी भी वो करना तो दूर सोचते भी नहीं है, क्योंकि अभी उनको छुपाना पड़ रहा है, इस वजह से वो मन ही मन दुखी भी हो रहे हैं। तो आपको इस पर्सन की जो सिचुएशन है थोड़ा सा उसमें अंडरस्टैंडिंग दिखाना चाहिए, थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना चाहिए। हो सकता है कि इनके कुछ पर्सनल इश्यूज़ है जिस वजह से वो थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपको आने वाले पीरियड ऑफ टाइम में वो बताएंगे ज़रूर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आप हो, आपकी एनर्जी है। अगर आप मेल भी हो, अगर आप फीमेल भी हो और आप अपने पार्टनर की मेल की एनर्जी दिख रहे हो, या फिर आप मेल हो, आप अपनी फीमेल की एनर्जी देख रहे हो, फिर भी ये आपकी एनर्जी है। मैं क्यों बोल रही हूँ, आप इस पर्सन के लिए
जैसे वो आपको प्रायोरिटी देते हैं, आप भी आपके लाइफ की जो प्राइम प्रायोरिटी है आपने इस पर्सन को मतलब इनको बना के रखा है। और कभी भी आपको कुछ भी करना होता है अपनी लाइफ में, कुछ भी डिसीजन लेना होता है, कुछ भी चेंज करना होता है, कहीं भी जाना होता है, हर चीज़ में आप इनको इन्वॉल्व करते हो और इनसे राय लेने के बाद ही आप कुछ अपने लाइफ में करते हो, विच इज़ वेरी मच पॉजिटिव। तो देखिए, आपकी और उनकी जो कनेक्शन है वो सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पे सोलमेट कार्ड भी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ठीक है, सोलमेट भी बोल सकते हो आप, कार्मिक कार्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ना अपने कर्म से जुड़े हो इस पर्सन से। आपकी और इनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि एक तो है कि आप लोग कभी आप में ब्रेकअप नहीं होगी। ठीक है, ब्रेकअप वाली जो सिनेरियो है इस कार्ड में बिल्कुल भी नहीं है। इस पर्सन से आपकी जो बॉन्डिंग है वो कार्मिक है, कर्म की वजह से आप इस पर्सन से मिले हो। अपने कर्म की फ्रूट ऑफ कर्मा जो है वो फ्रूट ऑफ कर्मा के रूप में ये पर्सन आपको मिले हैं एज अ ब्लेसिंग्स। सो इस पर्सन को आपने जितना प्रायोरिटी दिया है उन्होंने भी आपको उतना ही प्रायोरिटी दिया है, और ये आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और आपको ये भी पता है और आपकी एनर्जी भी सेम है, आप इस पर्सन के लिए कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, मतलब कुछ भी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की जो एनर्जी है उसको कंप्लीट करते हो। लेकिन करेंटली ये पर्सन क्योंकि फंसे हुए हैं किसी चीज़ में। अच्छा, आने वाले कार्ड में मैं एक चीज़ और नोटिस कर रही हूँ कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, जो शायद इनको हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर है इनके, ठीक है, जो कि इनको शायद कुछ ऐसा करने में फोर्स कर रहे हैं, या वो शायद उनके वजह से ऐसे करने में मजबूर हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ड्युअलिटी की बात मैंने पहले भी किया था और ड्युअलिटी के कार्ड्स अभी तक है। तो इनके ये कभी भी अन्याय तो नहीं करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन शायद ये अभी जो कर रहे हैं वो तो गलत ही है, क्योंकि आप तो वो पार्टनर हो जो सबसे ज़्यादा मैच्योर और सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखते हो। आप उससे ज़्यादा आप उसको समझते हो और ये उनको पता भी है, फिर भी वो आपसे छुपा रहे हैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि जो पर्सन आप लोग जो भी ये रीडिंग को सुन रहे हो वो इस सिचुएशन को समझ भी लोगे, मतलब इस सिचुएशन में शायद आप उतना रिएक्ट नहीं करोगे जितना मुझे, मतलब आप सोच भी रहे हो कि आप रिएक्ट करने वाले हो या करोगे, लेकिन आप उतना रिएक्ट करोगे नहीं या कर नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, कोई एक पर्सन इनके लाइफ में है जो इनकी लाइफ में ड्युअलिटी भी क्रिएट कर रहा है कि देखो, तुमको ये पर्सन से अगर रिलेशनशिप बना के रखना है तो फिर तुम्हारे लाइफ में ये जो है वो डिफ़ॉल्ट्स है, मतलब कि फॉल्ट्स है, मतलब ये ना इनको डूज़ और डोंट्स ये दिखा रहे हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और अगर तुम इस पर्सन से, मतलब आपके बारे में बात हो रही है, अगर तुम ये पर्सन के साथ रहने जाओगे तो तुम्हारे लाइफ में ये नेगेटिविटी आएगी। तो मतलब कंफ्यूज करने की कोशिश किया जा रहा है, उनके माइंड को कंट्रोल में करने की कोशिश किया जा रहा है, उनके माइंड में दो तरीके की जो थॉट्स है वो देने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये एक चीज़ है जो कि अगर आप उनसे बात करो तो बातों ही बातों में शायद ये आपसे शेयर कर दे। तो आपको ये बात करना चाहिए ताकि क्लैरिटी आए, थोड़ा सा क्लैरिटी आए आप में। और आप मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट हो, आपके पार्टनर तो अपसेट है ही, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो। लेकिन क्या जाए, अभी ऐसे पर्सन हमारे लाइफ में आते ही है हमें बॉदर करने के लिए। लेकिन देखिए, ऐसे पर्सन जब आपके लाइफ में एंटर करते हैं ना, तो वो पीरियड होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड, क्योंकि उसी पीरियड में आपकी और उनकी जो बॉन्डिंग है वो कितनी मजबूत है तब आपको पता चलती है। ठीक है, अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूँ तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसी रही थी कि जहाँ पे ऐसे कोई पर्सन एंटर कर गए थे जिन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। तो ऐसे सिचुएशन हमेशा बनते हैं, ऐसे सिचुएशन बनते आए हैं। जो भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप
आपके एग्जाम्पल्स आपके सामने होंगे जिन्होंने भी जितनी लंबी रिलेशनशिप रखी है, आप उनसे जब भी पूछने जाओगे तो उनको उनके लाइफ में कोई ना कोई पर्सन एक ना एक टाइम पे आया होगा जिन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की होगी, जिन्होंने ऐसे नेगेटिव थॉट्स डालने की कोशिश की। किसी ना किसी पर्सन की तरफ से ऐसे पर्सन आते हैं। आप बोलोगे मैम मेरी तरफ से तो कोई ऐसा नहीं आ रहा है, मेरी तरफ से तो मुझे तो कोई कन्विंस नहीं कर पा रहा है उनके खिलाफ़, फिर वो क्यों मेरे खिलाफ़ कन्विंस्ड हो रहे हैं? उनको तो नहीं सुनना चाहिए इस पर्सन को। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है हो सकता है इनके बॉस है, ठीक है। अब बॉस को सुन तो वो नहीं रहे हैं, लेकिन वो ना सुने ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब उनको बॉस को वो सुन तो नहीं रहे हैं कि ठीक है आप जो भी बोलो, मुझे ये करना नहीं है, मुझे ये सुनना नहीं है, लेकिन वो उनके बॉस को सुने ही ना, ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है। मतलब उनको सुनना ही पड़ेगा। जब उनके बॉस उनको बुलाएंगे कि आओ बैठो तुमसे कुछ बातें करनी है, तो वो तो उनको जाके वो सुनना ही पड़ेगा। भले ही वो अपने लाइफ में वो अप्लाई करे या ना करे, एप्लीकेबल हो या ना हो, लेकिन सुनना तो पड़ेगा ही। तो ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। ज़्यादातर ये पर्सन मतलब बॉस हो सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम इनके बॉस को क्या है, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है उनको कि वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के बाद उनको क्यों फ़र्क पड़ेगी, वो क्यों मेरे खिलाफ़ कुछ बोलेंगे? एक तो हो सकता है कि वर्क प्लेस से बॉस हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा जो इनकी लाइफ के बॉस है, मतलब जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनके लाइफ में। तो ऐसे कोई पर्सन है, अब ये कोई भी हो सकता है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट एक मेजर रोल प्ले करने वाला पर्सन है, जिनके बात ये भले ही अपने लाइफ में अप्लाई करे या ना करे, लेकिन सुनना इनको पड़ता ही है, ठीक है। तो ऐसी वाली एक एनर्जी है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एज वेल एज ये पर्सन आप ही को चाहते हैं, आप ही को मांगते हैं। आप इनकी जो दुआएं होती हैं, इनकी जो मन्नतें होती हैं, वो आप ही को लेकर होती है। तो आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको थोड़ा सा अपनी जो बॉन्डिंग है, अपनी जो रिलेशनशिप है, उस पर भरोसा करना चाहिए। अगर आप उस पर भरोसा करते हो, उनके ऊपर भरोसा करते हो, तो मुझे लगता है कि ये जो टाइम है ये भी गुजर जाएगा और आपको ही अंत में बहुत कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब ये पर्सन आपके साथ आपके सामने आएंगे और बोलेंगे कि देखो मैं क्या क्या कुछ लेके आई हूँ। मतलब क्योंकि तुम उस पीरियड पे मुझ में थोड़ा सा बदलाव दिखने के बाद भी, क्योंकि तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तुम्हें कोई बदलाव नहीं आया, तो मुझे उस टाइम पे पता चल गया था कि तुम्हारी और मेरी क्या इम्पोर्टेंस है, तुम्हारी क्या इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ में। सो अब देखो हमारे लाइफ में ये सारे जो भी अचीवमेंट्स है वो सब तुम्हारे कारण है, क्योंकि तुम थे उस टाइम पे जब मैं बदल रहा था या बदल रही थी, लेकिन तुम नहीं बदले। तो थैंक यू सो मच। ये सब चीज़ें आप लोगों की लाइफ में होंगी, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा। अब आपके मन में अगर ये सवाल है कि मैम ये टाइम का कितना है, एटलीस्ट 8 मंथ्स, 7 to 8 मंथ्स आपको इसके लिए वेट करना पड़ सकता है, लेकिन अंत में जीत आप ही की होगी, फेवर में आप ही की आएगी। ये पर्सन आप ही को लेके सोचते हैं, आप ही के बारे में सोचते हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि इनको अभी करेंटली किसी टूर वगैरह में भी जाना पड़ सकता है, जॉब के कारण या बिज़नेस के कारण थोड़ा सा आपकी और इनकी डिस्टेंस भी बन सकती है, और डिस्टेंस की वजह से भी आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, ऐसा भी सीन हो सकता है। मतलब कि बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसे दूर हो रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग्स आपके अंदर जनरेट हो रहा है। लेकिन प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि दूर नहीं जा रहे हैं, ये दूरी आपको और नज़दीक लाएगी आने वाले पीरियड ऑफ टाइम पे। और जो भी ये पोर्शन है ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इनको फिर बाद में रियलाइज़ होगा, शायद ये आने वाले पीरियड ऑफ टाइम में अपना जो गलती है वो रियलाइज़ करे। आपके पर्सन के बारे में नहीं बोल रही हूँ, वो पर्सन जो आपकी जो पार्टनर है उनको जो भड़काव करने की, जो ब्रेन वॉश करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो पर्सन फिर आने वाले टाइम पे आपसे आके माफ़ी भी मांगे और आपके पर्सन से भी माफ़ी मांगे और बताए कि नहीं उन्होंने गलती किया है। क्योंकि देखिए इस यूनिवर्स में, इस प्लानेट में आपके हर कर्मा को जो भी हम कर रहे हैं, कुछ भी छोटा सा छोटा कर्म भी रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, लिखा जाता है और उसी के हिसाब से फल दिया जाता है। आप जो भी कर रहे हो
वही आप एक्यूमुलेट कर रहे हो और वही आपको मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको आज की डेट पे मिल रहा है वो बेवजह आपको मिल रहा है। कुछ अच्छा भी हो रहा है आपके लाइफ में, वो भी आप ही की फ्रूट ऑफ कर्मा है। कुछ बुरा भी हो रहा है तो शायद इस लाइफ में आपने नहीं किया है, लेकिन हमारी जो सोल है उसको कितना जन्म मिला है वो हमें नहीं पता है। तो उस वजह से किसी एक सोल की जब जन्म हुई थी, किसी एक जन्म में किसी एक आपसे किए गए किसी एक भूल की, शायद गलती की, मतलब कर्म की जो फल है उसके हिसाब से शायद अभी आपकी टाइम बुरा चल रहा है, लेकिन हमेशा बुरा नहीं रहता है। बुरा टाइम एक वक्त के बाद ख़त्म ही हो जाता है और ख़त्म हो भी जाएंगे। स्टार्स आपके साथ है तो यू शुड बिलीव इन योर स्टार्स, यू शुड बिलीव इन योर कर्मास, यू शुड बिलीव इन योर आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके ऊपर भी आपको भरोसा करना चाहिए। आपको आकाश में देखकर अपने जो भी स्टार्स है उसको आपको हाथ जोड़ के नमन करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ बनी हैं ऐसी दिख रही है। आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपको मदद मिली होगी। थोड़ा सा भी मदद मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। और कोई भी सुझाव, कोई भी सजेशन, किसी भी रिगार्डिंग कोई भी सवाल कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं खुद कमेंट सेक्शन को पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, तबीयत थोड़ी सी बिगड़ रही है, पता नहीं कल मैं वीडियो कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्द, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय जगन्नाथ।